जय हिंद दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आ रही एक इंपॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में, जो कि परमानेंट बेसिस पे वैकेंसीज निकाली गई है। और ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 12 की वैकेंसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कुल 2049 पदों पे आपकी वैकेंसी एडवर्टाइज़ की गई है। इसकी वैकेंसी आपकी 1 फरवरी को ही आने वाली थी, लेकिन आने में कुछ डिले हुआ, तो उसके बाद आज 20-22 दिन 25 दिन बाद ये वैकेंसी आ रही है, जिसमें आप देखेंगे कि कुल 489 डिपार्टमेंट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट के छोटी बड़ी संख्या में वैकेंसीज आई हुई हैं, जहाँ पर आपको लेवल 1 से लेकर लेवल 7, 8 यहाँ तक के आपको पे स्केल देखने को मिलेंगे। और इसमें 10th, 12th, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन इस तरीके के आप क्वालिफिकेशन होल्डर्स हैं, या इससे अबव क्वालिफिकेशन भी कुछ कुछ पोस्ट में है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में देखेंगे। क्या एग्जाम पैटर्न होने वाला है, एज, एलिजिबिलिटी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सैलरी स्ट्रक्चर, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, ठीक है, ये सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी इसमें। तो चलिए एक बार नोटिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, ये हम ऑफिशियल वेबसाइट से हमने ये डाउनलोड किया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एडवर्टीजमेंट नंबर फेज़ 12 2024 सिलेक्शन पोस्ट, ठीक है। तो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं कि फॉर्म अप्लाई होने कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो ये 26 फरवरी 2024 से लेकर के 18 मार्च 2024 तक आप अप्लाई कर पाएंगे। इस डेट को आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो 26 फरवरी 2024 से लेकर 18 मार्च 2024 तक ये वैकेंसीज आपके लिए ओपन है, तब तक आप अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ 18 मार्च 2024, ठीक है, अप टू 11 ओ क्लॉक, ठीक है। इसके बाद लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, तो उसके लिए आपको एक दिन का अधिक समय मिल रहा है, 19 मार्च 2024 तक। और इसके बाद करेक्शन वगैरह करना है तो उसके लिए भी एक बार आपको विंडो ओपन होगी, जो कि 22 मार्च 2024 से लेकर के 24 मार्च 2024 के बीच में ओपन रहेगी, अगर आपको कोई करेक्शन करनी है तो। इसके बाद सीबीटी टेस्ट का भी आपको टेंटेटिव डेट आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, जो कि 6 से 8 मई के बीच में हो सकता है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं, एक टोल फ्री नंबर है, इसके बारे में डिस्कस बाद में कर लेंगे, ठीक है। अब नीचे आते हैं और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अच्छा, इसके बारे में देखिए, जितने भी अभी मैंने बताया कि कुल 489 डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी आई हुई है, मतलब अलग अलग करके बहुत सारी वैकेंसीज हैं। इसकी लिस्ट आपको इस पीडीएफ में देखने को मिलेगी। इसके बारे में हर पर्टिकुलर पोस्ट के डिटेल्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को आप इस लिंक पे विजिट करके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये भी अभी हम आपको करके दिखाएंगे। पहले पोस्ट का डिस्कशन कर लेते हैं, कौन कौन सी वैकेंसीज है, उसके बाद आप जा करके इस वेबसाइट, इस लिंक के थ्रू आप पर्टिकुलर पोस्ट में पर्टिकुलर रीजन की अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह, नंबर ऑफ पोस्ट, सारी चीज़ें देख पाएंगे। जैसे कि आप जानते होंगे कि एसएससी ने अभी अपनी एक नई वेबसाइट लॉन्च की है, ठीक है, ssc.gov.in, पहले nic.in था, ठीक है। जो नई वाली वेबसाइट आई है उस पे जो अभी काफ़ी ग्लिच चल रहा है, यानी कम चीज़ें अपलोडेड हैं, तो आपको हो सकता है नंबर ऑफ पोस्ट 0 दिखेंगे उसमें, जैसे ही आप इस लिंक पर विजिट करेंगे तो कुछ एरर्स है जो कि 2-3 दिन में रेक्टिफाई हो जाएंगी, तो आप उसमें क्लियरली देख पाएंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट के लिए कट ऑफ डेट आपकी 1 जनवरी 2024 रखी गई है, यानी इस दिन से ही आपके डेट्स कैलकुलेट होंगे। इसमें देखिए, एज लिमिट फॉर पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पोस्ट इज मेंशन्ड इन पोस्ट डिटेल्स इन एनेक्सर 3, ठीक है, अगेंस्ट ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट। अभी मैं आपको नंबर ऑफ जो पोस्ट हैं और जो आपकी वैकेंसीज़ हैं उसे दिखाऊंगा, उसमें ही आपको सामने सामने एज लिमिट वगैरह देखने को मिलेगी, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं। फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट इज़ 18 to 25 ईयर्स कैंडिडेट्स मस्ट हैव, तो देख लीजिए, जिसमें 18 से 25 साल की आपकी एज लिमिट रखी गई है, उसके लिए कंडीशन है कि कैंडिडेट्स मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 जनवरी 1999 एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2006, ठीक है। इस तरीके से हर एज लिमिट के आगे लिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की, जो कि आपको अपर एज लिमिट में मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, इस तरीके से ही जो SSC का रहता है वही रहने वाला है यहाँ पर। और भी जो रिलैक्सेशन वगैरह होती है वो सारी यहाँ पे भी आपको मिलने वाली है। ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, जो CHSL और CGL की जो नोटिफिकेशन आती है उससे थोड़ा बहुत ही चेंजेस है, बाकी सारा सिमिलर ही है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं और भी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें इस PDF में मैंशन की हुई है, काफ़ी लंबी 167 पेजेस की ये PDF है। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं इसके बाद, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी देखिए, जो कि आपकी 100 रुपीज़ रखी गई है, और इस फ़ी को पे करने के लिए वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC/ST एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, इन सभी को फीस से एग्जम्प्ट किया गया है, यानी इनको कोई फ़ी पे नहीं करना है। जैसे कि अभी हमने देखा था कि ऑनलाइन फ़ी पे करने की लास्ट डेट 19/3/2024 है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं सेंटर फॉर एग्जामिनेशन की। तो आपके सेंटर्स कहाँ कहाँ पड़ेंगे, तो इसको देख लीजिए। आपका जो पहला पेपर होगा CBT 1 होगा, उसके लिए एग्जामिनेशन सेंटर एंड सेंटर कोड आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल देखिए, सबसे पहले रीजन वाइज में SSC ने डिवाइड किया है इसको। जैसे सेंट्रल रीजन के अंदर में, जिसमें बिहार एंड उत्तर प्रदेश आता है, उसमें आपके ये सारे सेंटर्स हैं, ठीक है। इन सभी लोकेशन पे आपके सेंटर पड़ेंगे, तो आपको ध्यान से रखना है कि आप किस
रीजन में लाई करते हैं, आपका स्टेट किस रीजन के अंदर में आता है, तो बिहार एंड उत्तर प्रदेश के लिए ये रीजन है और इसके लिए आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है सेंट्रल कोड। इसके बाद देखिए ईस्टर्न रीजन है और एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल है। इसमें ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पर आपको सेंटर देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद कर्नाटका या केरला रीजन है। ठीक है, उसके बाद केरला है, मध्य प्रदेश है, नॉर्थ ईस्ट रीजन है। इस तरीके से आप हर रीजन का देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर आपका सेंटर होने वाला है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसमें देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में देयर विल बी 3 सेपरेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर द पोस्ट विच मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ मैट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी एंड ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल्स। द डिटेल्स ऑफ सब्जेक्ट, मार्क्स एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज विल बी गिवन एज बिलो। इसमें देखिए आप स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो कुल 200 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, 50-50 प्रश्नों की 4 आपके पार्ट्स होंगे, जिसमें पहले पार्ट में आपके जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन होने वाले हैं 50 मार्क्स के लिए, यानी 100 प्रश्न होंगे, सॉरी। ठीक है, और जनरल अवेयरनेस के आपके 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के लिए, यानी 1 क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आपके बेसिक अरिथमेटिक स्किल्स, इसके 25 प्रश्न होने वाले हैं 50 मार्क्स के लिए, और बेसिक इंग्लिश के आपके 25 प्रश्न होने वाले हैं 50 मार्क्स के लिए। इन सभी के लिए आपको 60 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, यानी 1 घंटे का समय होगा, 100 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स के लिए होगा, और 0.50 आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। ठीक है, और उसके बाद कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं जिनमें स्किल टेस्ट भी लिया जाता है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, तो वो आपको आपके पर्टिकुलर पोस्ट के लिए बता दिया जाएगा, जो कि आप नीचे जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या सिलेबस रहने वाला है मैट्रिकुलेशन लेवल पे देखिए तो जनरल इंटेलिजेंस की ये सिलेबस रहने वाला है, जनरल अवेयरनेस का सिलेबस ये रहा। ठीक है, और जो सिलेबस सिमिलर सही है, जैसा सब में होता है वैसा ही कॉन्ट का है, ये इंग्लिश का है। ठीक है, 10+2 के लिए सिलेबस ये रहा। ठीक है, इसलिए सारे सिलेबस आपको यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। कॉन्ट के सिलेबस ये हैं यहाँ पर, इंग्लिश लैंग्वेज के सिलेबस आपको मेंशन किए हुए हैं ग्रेजुएशन वालों के लिए और या उससे अबव वाले पोस्ट के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं सिलेबस, जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस है आपके यहाँ पर, जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, यानी पेपर तो सबका ही होगा, बस क्वेश्चन के लेवल ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की। और इस बार एक और चेंज किया गया है कि इसमें लाइव फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है, तो उसका भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब ये देखिए आप, इसकी बात कर रहा था मैं कि हर कितने भी पोस्ट आपके यहाँ पर एडवर्टाइज़ किए गए हैं, सबकी आपके यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे सबसे पहले देखिए लाइब्रेरी अटेंडेंट की वैकेंसी है, और ये आपकी सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली से आ रही है, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। इस डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी है, और यहाँ पे एज लिमिट 18 से 25 साल रखी गई है। लेवल 2 का ये आपका पोस्ट होने वाला है, और इसमें क्वालिफिकेशन आपसे हायर सेकेंडरी यानी 10+2 मांगा जा रहा है, यानी 12th की हो आपने तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। वैकेंसी की बात करें तो आप देख सकते हैं सिर्फ जनरल कैटेगरी में 2 वैकेंसी है। ठीक है, तो टोटल 2 ही वैकेंसी, और किसी कैटेगरी में वैकेंसी इसमें नहीं है। इसके बाद देखिए लेडी मेडिकल अटेंडेंट ओनली फीमेल, CGHS चंडीगढ़ से ये वैकेंसी आ रही है, 18 से 25 साल एज लिमिट रखी गई है, लेवल 1 का पोस्ट है। इसके बाद देखिए नर्सिंग ऑफिसर का लेवल 7 का पोस्ट है, फार्मासिस्ट है लेवल 5 का पोस्ट है ना, फील्डमैन है लेवल 2 का पोस्ट है, डेप्टी रेंजर है इसमें लेवल 4 का पोस्ट है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट जो कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया शिमला से आ रही है, यहाँ पे लेवल 6 का पोस्ट है। ये सबके लिए एज लिमिट आप देख पा रहे हैं, सबके लिए अलग अलग है, लेवल भी दिख रहे हैं आपको, नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर सामने में दिख रहे हैं। और इन सभी पर्टिकुलर पोस्ट की डिटेल आप देखना चाहते हैं कि इसमें क्या एक्चुअली क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है, जैसे ग्रेजुएशन एंड अबव आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसके लिए क्या एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है, ये सारी चीज़ें आप इन लिंक्स पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो उसे भी एक बार देख लेंगे, ये सारी वैकेंसीज़ को आप एक बार देख लें। लेबोरेटरी अटेंडेंट है, इसी तरीके से मल्टीपल पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे, लेवल 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से आपको यहाँ पर पोस्ट देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, UDC है, अलग अलग तरह के यहाँ पर आपको पोस्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबके बारे में डिटेल्स कैसे देखना है तो उसे भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए इस लिंक पे आपको क्लिक करना है, ये जो लिंक है इस पर आपको क्लिक करना है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे और वहाँ से आप डिटेल्स देख पाएंगे पर्टिकुलर पोस्ट के। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्लिक किया है इसे, देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आपको ओपन हो गई है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की। इसमें आप सिलेक्ट करेंगे एग्जामिनेशन अपना। ठीक है, तो फेज़ 12 आपको सिलेक्ट करना है, फेज़ 12 2024, और रीजन आप सिलेक्ट करना है, जैसे देखिए हम यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं नॉर्दर्न रीजन। ठीक है, और यहाँ पे सर्च कीजिए आप। ठीक है, तो आपको सारे नॉर्दर्न रीजन में जहाँ जहाँ वैकेंसीज़ है उसके पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसे देखिए आप कैंटीन अटेंडेंट है, टेक्निकल असिस्टेंट है, असिस्टेंट कम्युनिकेशन ऑफिसर है। ठीक है, इसके बाद सुपरवाइज़र है, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर है, जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट है, डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट है ग्रेड A का, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है, रिसर्च असिस्टेंट है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है। इस तरीके से एक से लेकर के ये 17 पेज आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, और इन सभी पेजेस में आप जा करके एक एक करके विजिट करते हुए आप देख पाएंगे कि किस पोस्ट में क्या क्वालिफिकेशन आपसे मांगी जा रही है। ठीक है, तो किसी भी
पोस्ट के लिए आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर इस व्यू बटन पे क्लिक करना है। जैसे देखिए ये डेटा एंट्री ऑपरेटर है जो कि लेवल 4 का पोस्ट है, उसके लिए आप देखिए पोस्ट कोड आपको यहाँ पर दिख रहा होगा क्लियरली। ठीक है, कुछ चीज़ें और आपको इसमें अभी अच्छे से मेंशन नहीं मिलेगी, जो कि आपको समय रहते 2-3 दिन बाद आप चेकआउट करेंगे तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से मेंशन देखने को मिलेगी। इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो इस पोस्ट के लिए आपको कोलकाता पोस्टिंग मिलेगी सबसे शुरुआत में, और क्वालिफिकेशन देखें तो 10+2 मांगा जा रहा है। इसके बाद डिपार्टमेंटल डिटेल्स आपको यहाँ पर मेंशन की हुई है। कोई स्किल टेस्ट, जैसा अभी हमने देखा था कि कुछ पोस्ट ऐसे होंगे जिसमें स्किल टेस्ट की भी रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर कोई स्किल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है या नहीं, तो आपको मेंशन के बाद स्किल टेस्ट इसमें चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि ये डेटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट होने वाला है। डिपार्टमेंट के बारे में यहाँ पे जानकारी आपको दिख रही है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, लेवल 4 का पोस्ट है। ठीक है, और यहाँ पर स्किल टेस्ट किस प्रकार का होने वाला है, तो आपको 800 की डिप्रेशन पर आवर फॉर डेटा एंट्री वर्क आपसे ये मांगी जा रही है। ठीक है, इसके बाद 18 से 27 साल एज लिमिट है, ग्रुप सी का है और नॉन टेक्निकल पोस्ट है। तो सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस तरीके से आप हर पोस्ट के रिगार्डिंग आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आपको जस्ट क्लिक करना है जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये था जो कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 12 की तरफ से जो वैकेंसी आ रही है के लिए जो वैकेंसी आ रही थी उसके बारे में डिटेल्स। थैंक यू।